नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के विषय में बात करेंगे जो न केवल मुगल बादशाह था अपितु एक ऐसा प्रेमी पति भी था जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत भी उसकी याद में एक ऐसी इमारत का निर्माण किया जो विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अपने अप्रतिम सौंदर्य और प्रेम के उपहार को जमीन पर साकार रूप देने वाला शासक था शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आज हम इस शासक के विषय में विस्तार से अपने वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते रहें और मुगल जानकारी से रूबरू होते रहें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे और आप इसी प्रकार जानकारियों से लाभान्वित होते रहें। अब हम बात करते हैं शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के विषय में। शाहजहां, जिसका समय काल आप देखेंगे 1627 से 1658 का रहा, जिस समय वह गद्दी पर आसीन रहा। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम मिर्जा था। यह शाहजहां के रूप में उस समय प्रसिद्ध हुआ जब इसने दक्षिण में अहमदनगर को विजित कर लिया और विजित करने के बाद जहांगीर के द्वारा इसे शाहजहां की उपाधि दी गई, अर्थात दुनिया का राजा। इसका जन्म 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसी की बहन थी, से हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर था और यह जहांगीर की दूसरी पत्नी से पहली संतान थी। वैसे दूसरी संतान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जहांगीर का विवाह मानबाई से हुआ था और मानबाई से खुसरो जैसी संतान पहले पुत्र के रूप में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार खुर्रम या शाहजहां जहांगीर की दूसरी संतान था। शाहजहां का विवाह अर्जुमन बानो बेगम से सन 1612 ईस्वी में हुआ था और विवाह के उपरांत आप देखेंगे शाहजहां ने उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी, अर्थात महल का सबसे सुंदर हिस्सा। इस प्रकार मुमताज महल की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। आप देखेंगे मुमताज महल से उसे 14 संतानें प्राप्त हुई थी, जिसमें 7 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और केवल 7 संतानें, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित थी। शाहजहां ने अपनी इस बेगम को मलिका-ए जमानी की उपाधि से सम्मानित किया था, अर्थात उस जमाने की सबसे सुंदर स्त्री के संबोधन से उसे संबोधित किया था। आप देखेंगे कि मुमताज महल से जो संतानें प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जहांआरा, जिसका जन्म सन 1614 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दारा शिको 1615 ईस्वी में जन्मे। इसके बाद 1616 ईस्वी में शाह शुजा का जन्म हुआ। 1617 ईस्वी में रोशन आरा का जन्म हुआ। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ। उसके बाद बीच में अन्य संतानों का जन्म हुआ जो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद आप देखेंगे 1624 ईस्वी में मुराद बख्श का जन्म हुआ और 1631 में 14वीं संतान या अंतिम संतान के रूप में गोहन आरा का जन्म हुआ था और इसी के जन्म के उपरांत प्रसव पीड़ा के कारण सन 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शाहजहां को अपना शेष जीवन उसकी याद में बिताना पड़ा। आप देखेंगे शाहजहां ने मुमताज महल के अलावा अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जिसमें कंधारी बेगम, सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल और अकबराबादी महल, ये अन्य महिलाओं से भी शाहजहां का विवाह हुआ था, जो उसकी अन्य पत्नियों के रूप में जानी जाती है। हम बात करेंगे शाहजहां के सिंहासन आरोहण की, किंतु सिंहासन आरोहण से पहले हम देखते हैं कि शाहजहां ने और क्या कार्य किए और किस प्रकार वह मनसबदार बना और मनसबदार के साथ साथ उसे
अन्य रुतबे प्राप्त हुए। तो दोस्तों हम देखते हैं शाहजहां को सन 1607 ईस्वी में मनसबदार बनाया गया और साथ ही साथ उसे 8,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। इसके बाद तरक्की करते हुए 1608 ईस्वी में आप देखेंगे उसे हिसार फिरोजा की जागीर दी गई। जब यह जागीर प्रदान की गई तो उसी से उसके उत्तराधिकारी होने का अंदाजा लग गया था, क्योंकि हिसार फिरोजा की जो जागीर है वो युवराजों के लिए ही सुरक्षित रखी जाती थी। 1611 ईस्वी में आप देखेंगे इसके रुतबे में और वृद्धि हुई और उसे 10,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। इसके बाद आप देखेंगे 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया और नूरजहां से विवाह उपरांत वह जुनता गुट का सदस्य बना। जब जुनता गुट का सदस्य बना तो उसके पद और रुतबे में और वृद्धि हो गई और उसे 30,000 जात मनसब प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे शाहजहां ने कुछ अनुपम उपलब्धियां भी प्राप्त की थी, जिसमें आप देखेंगे मेवाड़ की विजय शाहजहां की पहली उपलब्धि के रूप में जानी जाती है। जो अनवरत मेवाड़ और मुगलों के मध्य संघर्ष चले आ रहे थे, उन संघर्षों को विराम लगाने का कार्य शाहजहां के द्वारा किया गया। उसके बाद दूसरी उसकी उपलब्धि के रूप में अहमदनगर विजय के रूप में देखी जाती है। इस अहमदनगर की विजय के उपरांत ही शाहजहां की उपाधि खुर्रम को प्राप्त हुई थी और इस प्रकार आप देखेंगे खुर्रम से शाहजहां बनने का सफर उसका पूर्ण हुआ। अब आप देखेंगे विद्रोह की स्थिति, यानी 1623 ईस्वी में खुर्रम या शाहजहां ने विद्रोह किया। यह विद्रोह के पीछे जो कारण थे वह यह था कि नूरजहां अपनी सत्ता कायम रखना चाहती थी और वह अपने अधिकार खोना नहीं चाहती थी। उसे यह पता था कि अगर शाहजहां शासक बना तो उसके हाथ से सारे अधिकार छिन जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसने जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार को अपना दामाद बनाया और पूर्व पति शेर अफगन से उत्पन्न संतान लाडली बेगम का उससे विवाह किया। जब यह बात शाहजहां को पता चली तो उसने 1623 में विद्रोह कर दिया, किंतु यह विद्रोह नूरजहां ने महावत खां के माध्यम से दबा दिया और शाहजहां को माफ़ी मांगना पड़ी। शाहजहां को माफ़ी मिल गई। इसके बाद आप देखेंगे सत्ता प्राप्ति हेतु भाइयों के मध्य युद्ध की परंपरा यहीं से शुरू हुई और शहरयार और शाहजहां के मध्य भी युद्ध की शुरुआत यहाँ पर हुई, जिसमें आप देखेंगे कि सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उस समय शहरयार लाहौर में था और लाहौर में ही उसने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस समय शाहजहां जो था वो दक्षिण का सूबेदार बना हुआ था और दक्षिण का सूबेदार बना होने के कारण वह आगरा आने में भी उस समय असमर्थ था। ऐसी स्थिति में उसके ससुर आसफ खान ने आगरा की जिम्मेदारी संभाली और उसने दावर बख्श को गद्दी पर बिठाकर आप देखेंगे आगरा का सिंहासन सुरक्षित रखने का कार्य किया। साथ ही साथ आप देखेंगे उसने शहरयार को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया और बाद में अंधा करवा दिया। और इस समय तक आप देखेंगे शाहजहां भी दक्षिण से आगरा आ गया। आगरा आने के बाद उसने दावर बख्श को भी समाप्त कर दिया और शेष जो उम्मीदवार थे उन्हें भी समाप्त कर दिया। और इस प्रकार 4 फरवरी सन 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। यह मुगल साम्राज्य का 5वां शासक था जो गद्दी पर आसीन हुआ। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसे सबसे पहले आप देखेंगे जुझार सिंह के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जुझार सिंह जो कि बुंदेलखंड का शासक था और इसने 1628 ईस्वी में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे शाहजहां ने इसके विरुद्ध एक सेना भेजी और जो जुझार सिंह को पराजित करने में सफल हुई और इस प्रकार जुझार सिंह के विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे शाहजहां के शासनकाल का दूसरा प्रमुख विद्रोह खान-ए-जहां लोधी के द्वारा किया गया। लोधी ने उस समय विद्रोह किया जब शाहजहां शासक बनने की स्थिति में उत्तर भारत को आया हुआ था। 1628 ईस्वी में उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयास किया,
क्योंकि ये दक्षिण का सूबेदार था और दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में 1628 में विद्रोह खड़ा कर दिया। शाहजहां ने इसके खिलाफ भी अपनी सेना भेजी और खाने जहां लोधी पराजित हुआ और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार 1628 से 1631 के मध्य खाने जहां लोधी का विद्रोह चला, जिसे शाहजहां दबाने में सफल हुआ। इसके बाद आप देखेंगे पुर्तगालियों की उद्दंडता का दंड उन्हें दिया गया। पुर्तगाली जो बंगाल में अपनी इस समय तक सत्ता मजबूत कर चुके थे और इन्होंने धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ के व्यापार व्यवसाय पर अपना वर्चस्व जमाया। इन्हें पूर्व से ही नमक पर एकाधिकार प्राप्त था। अब इन्होंने यहाँ के बस्ती वालों को, हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी स्थिति में शाहजहां ने इन्हें दंडित करना उचित समझा और इनके खिलाफ आक्रमण की तैयारी की। 1632 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया गया। आरंभ में पुर्तगालियों ने चुनौती दी, किंतु अंत में पुर्तगाली पराजित हुए और अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार पुर्तगालियों के विद्रोह को भी दबा दिया गया और आगरा के गिरजाघर को भी गिरा दिया गया। तो ये थे मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां के समय के आरंभिक विद्रोह और उपद्रव, जिन्हें शाहजहां ने कुशलतापूर्वक दबा दिया और वह मुगल सिंहासन पर एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिए अब आगे बढ़ा। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे शाहजहां की उपलब्धियों को, कि किस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का विकास हुआ और मुगल स्थापत्य कला के क्षेत्र में यह स्वर्ण युग कहलाया। तो आप इसी प्रकार मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें और मुगल जानकारी से रूबरू होते रहें।